बुढ़ापे में तो बिस्तर पर चुपचाप सोना ही था, लेकिन यहाँ तो आपने 39 साल की उम्र में ही मुझे खाली पलंग के हवाले कर दिया है। सोने से पहले आज भी लावण्या उदास सी अपने पति आनंद से वीडियो कॉल पर कह रही थी। उसका मन आनंद के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था। दूसरे जिले में तबादले के बाद आनंद भी लावण्या के बगैर अधूरा सा हो गया था। अब तो मेरा मन भी कर रहा है कि नौकरी छोड़कर आ जाऊं घर वापस। आनंद ने भी बुझी सी आवाज में उससे अपने दिल का हाल बताया। अब दिल चाहे जो भी कहे, सरकारी नौकरी भले साधारण ही क्यों ना हो, लेकिन आज के जमाने में उसको छोड़ देना मुमकिन ना था। इसे आनंद भी समझता था और लावण्या भी तो। दोनों हमेशा की तरह फोन स्क्रीन के जरिए ही एक दूसरे की आंखों में डूबने की कोशिश करते रहते हैं। तभी लावण्या बोली, लीजिए, सोनू भी बाथरूम से आ गया है, बात कीजिए और डांट सुनिए इसकी। कहकर लावण्या ने मोबाइल फोन अपने 13 साल के इकलौते बेटे सोनू को थमा दिया। सोनू अपने पापा को देखते ही शुरू हो गया। पापा, आपने बोला था कि इस बार 15 दिनों के बीच में ही आ जाएंगे, तो क्यों नहीं आए? आनंद प्यार से उसको अपनी मजबूरियां बताता रहा। बात खत्म होने के बाद कमरे में नाइट बल्ब चमकने लगा और लावण्या सोनू को अपने सीने से लगाकर लेट गई। सोनू फिर से जिद करने लगा, मम्मी आज कोई नई कहानी सुनाओ। अच्छा बाबा सुनो। लावण्या ने नई कहानी बुननी शुरू की और उसे सुनाने लगी। नींद धीरे धीरे उन दोनों को जकड़ती चली गई। आधी रात को लावण्या की आंख खुली तो उसने फिर अपने कपड़े बेतरतीब पाए। साड़ी सामान्य से ज्यादा ऊपर उठी थी। उसने बैठकर जल्दी से उसे ठीक किया और सोनू के सिर पर हाथ फेरा। वह निश्चिंत होकर सो रहा था। दरवाजा तो बंद था, लेकिन गर्मी का मौसम होने के चलते कमरे की खिड़की खुली थी। लावण्या खिड़की के पास आकर बाहर गलियारे में देखने लगी। नीचे वाले कमरे में 2 छात्र किराए पर रहते थे। कहीं किसी काम से इधर आए ना हो। कितनी लापरवाह होती जा रही हूँ मैं। नींद में कपड़ों का भी ख्याल नहीं रहता। सब कुछ ठीक था, पर बुदबुदाते हुए लावण्या बिस्तर पर आकर लेट गई। इधर कुछ हफ्तों में तकरीबन यह चौथी बार था जब उसको बीच रात में जागने पर अपने कपड़े बेतरतीब मिले। एक दिन सोनू के स्कूल की छुट्टी थी और उन किराएदार लड़कों की कोचिंग की भी। ऐसा होने पर आजकल सोनू बस खाने पीने के समय ही ऊपर लावण्या के पास आता था और फिर नीचे उन्हीं लड़कों के पास भाग जाता था कि भैया यह दिखा रहे हैं, वह दिखा रहे हैं। लावण्या जानती थी कि दोनों लड़के सोनू से खूब घुल मिल चुके हैं। वह निश्चिंत होकर घर के काम निपटाने लगी। तभी सोनू हंसता और शोर मचाता हुआ वहां से भाग आया। पीछे पीछे वे दोनों लड़के भी दौड़े चले आए। सोनू बिस्तर पर आ गिरा और वे दोनों उसे पकड़ने लगे। लावण्या ने टोका, अरे अरे, यहाँ बदमाशी नहीं, नीचे जाओ सब। ठीक है आंटी, उनमें से एक लड़के ने कहा और उसके बाद भी दोनों लड़के सोनू का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले गए। उन तीनों के चले जाने के बाद लावण्या की नजर बिस्तर पर पड़े एक मोबाइल पर पड़ी जो उन दोनों में से किसी का था। लावण्या ने उन्हें बुलाना चाहा, लेकिन वे दोनों जा चुके थे। लावण्या ने वह मोबाइल टेबल पर रखा ही था कि तभी उसकी स्क्रीन पर ब्लिंक होते किसी नोटिफिकेशन से उसका ध्यान उस पर गया। उसने अनायास ही मोबाइल उठाकर देखा तो कोई वीडियो फाइल डाउनलोड हो चुकी थी। फाइल के नाम से उसे शक हो रहा था, उसने उसको ओपन किया। वीडियो देखते ही लावण्या की आंखें फैलती चली गईं। लड़कों ने कोई बेहुदा फिल्म डाउनलोड की थी। उसने उस मोबाइल फोन पर ब्राउजर ओपन किया तो एड्रेस बार में कर्सर रखते ही सगे संबंधियों पर आधारित कहानियों के ढेरों सुझाव आने लगे जो उन्होंने पहले सर्च कर रखे थे। उसी समय किसी के सीढ़ियों से ऊपर आने की आहट लावण्या ने जल्दी से मोबाइल बिस्तर पर रख दिया। वही किराएदार लड़का अपना मोबाइल लेने आया था। उसने पूछा, आंटी क्या मेरा मोबाइल है यहाँ? हाँ, पलंग पर है, लावण्या ने थोड़ी झल्लाहट के साथ जवाब दिया। लेकिन उस लड़के का ध्यान उस पर नहीं गया और वो मोबाइल लेकर वापस नीचे चला गया। लावण्या को कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि क्या लड़का और क्या लड़की, ये सब चीजें तो आज स्मार्टफोन के जमाने में आम बात हो चुकी है। उसे चिंता होने लगी थी तो बस सोनू के साथ उन लड़कों की बढ़ती गहलवइयों की। इसके बाद लावण्या ने सोनू को उनके पास जाने से रोकना शुरू किया। जब वह
उनके पास जाना चाहता तो वह उसे किसी बहाने से उलझा लेती। इसके बाद भी वह कभी न कभी उनके पास चला ही जाता था। एक रात बिजली नहीं थी और लावण्या के घर का इन्वर्टर भी डाउन हो गया था। गर्मी के चलते उसकी नींद खुल गई और प्यास भी लगने लगी थी। पानी पी आती लेकिन आलस में भी हो रहा था। इसी उधेड़बुन में वह चुपचाप लेटी रही। तभी लावण्या को अपनी तरफ सोनू के हाथ की हरकत महसूस हुई। लावण्या को कुछ अलग सी छुअन लगी। वह यूं ही लेटी रही कि देखे आगे क्या होगा। उन हाथों के पड़ावों के बारे में जैसे जैसे लावण्या को पता चलता गया, उसके आश्चर्य की सीमाएं टूटती गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और प्यास से सूखे मुंह में केसर स्वाद ने भी अपनी जगह बना ली थी, जो चाहा कि सोनू को उठाकर थप्पड़ मारना शुरू कर दे, लेकिन बेचारों के बवंडर ने ऐसा करने नहीं दिया। कुछ देर बाद सोनू ने धीरे से करवट बदली और शांत हो गया। लावण्या उठकर बिस्तर पर बैठ गई और अपनी हालत को देखने लगी। अक्सर रात में अपने कपड़ों के बिखरने का राज जानकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। आखिर उन लड़कों का बुरा असर उसके कलेजे के टुकड़े को भी अपनी चपेट में ले गया। लावण्या सोच रही थी कि उसकी परवरिश में आखिर कहाँ कमी रह गई, जो बाहरी चीजों इतनी आसानी से उसके खून में आ मिली। वह उसी हाल में पूरी रात पलंग पर बैठी रही। अगली सुबह नाश्ता बनाते समय लावण्या ने सोनू के सामने अनजान बने रहने की भरसक कोशिश की, लेकिन रह रहकर उसके अंदर का हाल उसके शब्दों से लावा बनकर फूटने को उतावला हो जाता और सोनू हैरानी से उसका मुंह ताकने लगता। सोनू के स्कूल चले जाने के बाद लावण्या लगातार अपने मन को मत्ती रही। आनंद से इस बारे में बात करे या नहीं, अपनी माँ को बताए कि दीदी को वह फैसला नहीं कर पा रही थी। कई दिनों तक लावण्या इसी उधेड़बुन में रही, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। सोनू से बात करते समय अब उसने माँ वाली गरिमा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। आखिरकार उसके दिल ने फैसला कर लिया कि सोनू उसका जिगर है। उम्र के इस मोड़ पर वह भटक सकता है मगर खो नहीं सकता। इसके अलावा सोनू बहुत कोमल मन का भी था। अपनी छोटी सी गलती के भी पकड़े जाने पर वह काफी घबरा उठता था, और यहाँ तो इतनी बड़ी बात थी। सीधे सीधे उसने इस बारे में कुछ कहना किसी बुरी घटना को न्योता देने के बराबर था। लावण्या ने तय किया कि वह उन नजरियों को तोड़ देगी जो उसके बेटे के कच्चे मन की फड़फड़ाहट को अपने अनुसार हाँकना चाह रहे हैं। लावण्या ने उन लड़कों और सोनू के बीच हो रही बातचीत को छिप छिप कर सुनना शुरू किया। उसका सोचना बिल्कुल सही निकला। वे लड़के लगातार सोनू के बचपन को अधपकी जवानी में बदलना चाह रहे थे और उनकी घिनौनी चर्चाओं का केंद्र लावण्या होती थी। सोनू फटी फटी आंखों से उनकी बातें सुनता रहता था। नए हार्मोन्स से भरे उसके किशोर मन के लिए ये अनोखे अनुभव थे, जो लावण्या सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करती गई। लगातार उनको मार्क करने के बाद एक दिन लावण्या अपने संकल्प को पूरा करने का मन बना लिया और उन लड़कों के कमरे में गई। सोनू अभी अभी वहां से निकला था। उसे देखकर दोनों चौंक उठे। एक ने बनावटी भोलेपन से पूछा, क्या बात है आंटी, आप यहाँ? लावण्या ने सोनू के साथ होने वाली उनकी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग चलाकर मोबाइल फोन ऑन उनकी ओर कर दिया। यह देख दोनों लड़के घबरा गए। लावण्या गुस्साई नागिन की फुफकार उठी, अपने बच्चे पर तुम दो लोगों का साया भी मैं अब नहीं देख सकती। अभी और इसी वक्त यहाँ से अपना सामान बांधो, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाने जा रही हूँ। वे दोनों उसके पैरों पर गिर पड़े, पर लावण्या ने उनको झटक दिया और गर्जी, मैंने कहा कि अभी निकलो तो निकलो। वे दोनों उसी पल अपना बैग उठाकर वहां से भाग निकले। लावण्या सोनू के पास आई। वह इन बातों से अनजान बैठा कोई चित्र बना रहा था। लावण्या ने उससे पूछा तो बोला कि पूरा होने पर दिखाएगा। चित्र बनाकर उसने दिखाया तो उसमें लावण्या और अपना टूटा फूटा मगर भावुक स्केच बनाया था उसने, और लिखा था, मेरी मम्मी सबसे प्यारी। लावण्या ने उसे गले लगा लिया और चूमने लगी। उसकी आंखों में आंसू बह निकले और दिल अपने विश्वास की जीत पर उत्सव मनाने लगा। उसके कलेजे का टुकड़ा बुरा नहीं था, बस जरा सा भटक गया था, जिसको वापस सही रास्ते पर आने में अब देर नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर सही लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।